माघ मास महात्म 28वां अध्याय। ये मास बहुत अधिक पवित्र है। अभी इसके 3 दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं फिर याद दिलाती हूँ, अगर आपने पूरे महीने कुछ नहीं कर पाए हैं तो आप अब 2-3 दिन पूजा करके, पाठ करके, हवन करके और दान देकर अपने पुण्य को बढ़ा सकते हैं। अब मैं अपने गणेश जी महाराज और गुरु महाराज की वंदना करके आपको अध्याय सुनाती हूँ। प्रथम पूज्य वंदन करूँ महादेव के लाल, रिद्धि सिद्धि दाता तुम्ही हो दीन दयाल। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ओर न छोर। गुरु प्रकाश का पुंज है, निशा बाद का भोर। बोलो गुरु जी महाराज की जय। 27वें अध्याय में हमने सुना कि दान का कितना अधिक महत्व है। यदि हम इस पृथ्वी पर, इस जन्म में कुछ भी दान करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार वही हमें स्वर्ग में प्राप्त होता है, और जैसे हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें फल भोगना होता है। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ 28वां अध्याय। उस धार्मिक काप्टेक के ऐसे वचन सुनकर प्रेत आर्त होकर फिर बोला, हे पथिक, मुझको मालूम हो गया कि आप अवश्य सर्वज्ञ हो। आप जीवन का आधार, मुझे जल दीजिए। मुझे इस टाइम जल की बहुत अधिक आवश्यकता है, मुझे जल पिला दीजिए। वह प्रेत उस पथिक से कहता है, इस प्राणदान में अब देर मत कीजिए। आप मुझे जल पिलाएंगे तो मुझे प्राण मिल जाएंगे। प्रेत के वचन सुनकर पथिक ने न्यायपूर्ण वचन कहा, हे प्रेत सुनो, मेरे माता पिता भृग क्षेत्र में बैठे हैं, उन्हीं के लिए मैं तीर्थराज से ये जल लाया हूँ, जो बीच में ही तुमने गंगा यमुना के संगम के जल को मांगा है। तब ये विचार करके कि प्राणियों की प्राण रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, अतः तुझे जल देकर तथा तेरी प्राण रक्षा करके माता पिता के लिए फिर से जल लाऊंगा। यही मनुष्य धर्म की शुद्ध विधि मुझको जान पड़ती है। सब धर्मों का सार तथा सभी धर्म के जानने वालों को ये चाहिए कि वे तन, मन और धन से दूसरों का उपकार करें। परोपकार से उत्पन्न हुआ पुण्य 100 यज्ञों के बराबर है। परोपकार के लिए दधीचि ऋषि ने अपने प्राण तक दे दिए। लोमस जी ने कहा, ऐसा कहकर उस धर्मिष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मण पथिक ने उसकी प्राण रक्षा के लिए उस प्रेत को गंगा यमुना के संगम का जल दे दिया। प्रेत ने प्रीतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक उस जल को पिया और अपने मस्तक पर लगाया। उसी क्षण वह प्रेत शरीर को त्याग कर दिव्य देहधारी हो गया। इस बड़े आश्चर्य को देखकर उस केरल प्रेत ने कहा, अरे, त्रिवेणी के जल के बिंदुओं से ये प्रेतत्व से मुक्त हो गया। मैं समझता हूँ कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो गंगा जी के जल को महादेव जी अपने मस्तक पर क्यों धारण करते। जो अचिंत्य शक्ति वाला गंगा जी का जल तिल मात्र भी पीता है, वह देवता अथवा गंधर्व हो जाता है। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को तथा स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जी के जल से तर्पण करते हैं तो नरक में रहने वाले पितर लोग स्वर्ग में जाकर ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जी के समान अन्य कोई दूसरा मुक्ति प्रदाता नहीं है। हे पथिक, तुम आयुष्मान हो, तुम धर्म से विमुख कभी मत होना। तुमने मेरा गंगा जल के दान से तुरंत उद्धार कर दिया है। लोमस जी बोले। ऐसा कहकर वह केरल पिशाच उस पथिक को आशीर्वाद देकर स्वर्ग चला गया, और वह पथिक संगम के जल की महिमा कहता हुआ फिर से जल लेने के लिए उसी मार्ग से प्रयाग को चला गया। वशिष्ठ जी बोले, हे राजा दिलीप, इस प्रयाग महात्म्य को सुनकर तथा मुनि को नमस्कार कर वह माघ मास के प्रयाग में गंगा यमुना के संगम में स्नान कर पापों से छूटकर पिशाच शरीर से मुक्त हो गया। दिव्य शरीर धारण कर द्रविड़ देश का राजा हो गया। भक्तिपूर्वक सबसे द्वेष छोड़कर भगवान नारायण की स्तुति करता हुआ, जिसकी गंधर्वों ने स्तुति की और स्वर्ग की स्त्रियों ने पंखा झला, उत्तम विमान पर चढ़कर इंद्रपुरी को गया। हे द्विजश्रेष्ठ, ये इतिहास पुण्य, यश, कीर्ति, ज्ञान और मोक्ष को देने वाला तथा दुर्गति का नाश करने वाला है। अब मेरे साथ ये कन्याएं
और आपका पुत्र तथा तुम भी सद्गति पाने के लिए प्रयाग में चलकर ऐसा पुण्य फल का देने वाला माघ स्नान करें जो देवताओं को भी नहीं मिलता है। वहाँ जाने पर ये परस्पर शाप से शापित हुए पिशाच पिशाची तुरंत शाप मुक्त होंगे। वशिष्ठ जी बोले, इस प्रकार लोमश जी के मुख कमल से अमृत में मधुर कथा को सुनकर उन्हीं के साथ उन लोगों ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। बोलो विष्णु भगवान की जय। 28वां अध्याय समाप्त होता है। हम कल चलेंगे 29वें अध्याय की ओर। नमस्कार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।